नमस्कार, मैं श्वेता मिश्रा SM न्यूज लाइव 24 में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम फिर से आए हैं जनता फाउंडेशन के अध्यक्ष फाउंडर जीशान सिद्दीकी सर से एक खास मुलाकात करने। इस बार जो चर्चा का विषय है वो बेहद जरूरी है आप सभी के लिए जानना। जैसा आप सभी को पता है कि हॉस्पिटलों में किस प्रकार की लूट मची हुई है, किस प्रकार सरकार की दी हुई योजनाओं का दुरुपयोग किया जाता है, जनता को किस प्रकार लूटा जाता है, किस प्रकार जनता का शोषण हो रहा है। आज इस खास मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। जिशान सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। तो आज का जो हमारा विषय है, जनता का जो शोषण किया जा रहा है, इस विषय पर हम थोड़ा आपसे जानना चाहेंगे कि ऐसे कौन कौन सी योजनाएं निकली है जिसके ऊपर जनता चाहती तो है उसका लाभ लेना, लेकिन उनको हर चीजों से वंचित रखा जा रहा है। अभी फिलहाल जिस योजना को लेकर के हमारी मुहिम स्टार्ट है, इसके पहले आपने देखा है कि कोविड में हम लोगों ने किस तरह कितने अनगिनत लोगों के बिल्स कम कराए हैं। अभी फिलहाल जो मेन मुद्दा है, जो मेरे को एक बहुत नेसेसरी और बेसिक मुद्दा लगता है, और जिसमें आम जो तबका है जनता का, मिडिल क्लास लोग, लोअर मिडिल क्लास लोग, इन लोगों के लिए जो योजना बहुत अच्छी दी हुई है, जिस योजना का नाम पहले राजीव गांधी योजना था, 2012 से इस योजना का नाम महात्मा ज्योतिराव फुले आरोग्य योजना नाम है इस योजना का। आज भी कुछ लोग इसको राजीव गांधी योजना नाम से ध्यान में रखते हैं, जानते हैं मतलब। तो ये जो योजना है महात्मा ज्योतिराव फुले आरोग्य योजना, इसके अंदर में 34 प्रकार की बीमारियों का कवरेज है। राशन कार्ड होल्डर्स के लिए इसमें येलो राशन कार्ड होल्डर, व्हाइट राशन कार्ड होल्डर, ऑरेंज राशन कार्ड होल्डर्स के लिए। लेबर लोगों का कुछ तबका है जो कि बोर्ड में रजिस्टर्ड है महाराष्ट्र के। वैसे ही DGIPR द्वारा जो प्रमाणित पत्रकार है उनके लिए भी ये चीज कवर होती है। तो बेसिकली जो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास लोग हैं, राशन कार्ड होल्डर फैमिलीज जो है, इनको जला हो गया, ऑर्थोपेडिक हो गया, सर्जरी हो गया, नॉर्मल जो बीमारियां है, यहाँ तक के एंजियोप्लास्टी जैसा जो ऑपरेशन रहता, वो चीज भी इसमें मुफ्त में कवर होती। 1.5 लाख रुपए तक का इसमें कवरेज फ्री में रहता। इसके अलावा रीनल ट्रांसप्लांट, जो किडनी वगैरह का ट्रांसप्लांट रहता, उसके लिए लिमिट को 2.5 लाख रुपए तक एक्सीड किया गया। लेकिन ये बहुत अफसोस की बात है, बहुत एक ये गुस्से की भी बात है कि कई हॉस्पिटल में ऐसा सुनने में आया, मेरे पास कुछ ऐसे केसेस आए, पब्लिक थोड़ा कई बार डरती है सामने आने से। कुछ केसेस ऐसे आए जहां पर ये बोला गया कि पहले पेशेंट को हॉस्पिटल में एडमिट ले लिया जा रहा, उनका राशन कार्ड और डॉक्यूमेंट्स देख करके ये बोल दिया जा रहा है कि आपका जो इलाज है, जो आपका ट्रीटमेंट है, ऑपरेशन है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट योजना के अंतर्गत हो जाएगा। एडमिट ले लिए, ऑपरेशन कर लिए, उसके बाद में डिस्चार्ज वाले दिन हॉस्पिटल द्वारा अचानक ये बोल दिया गया पेशेंट के घर वालों को कि आपका जो अप्रूवल आया नहीं, वहां से आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट होकर के आया है, अब आप 1.5 लाख रुपए भरो। पहली बात मैं बोलना चाहता हूँ, इसमें कामठी रोड के हॉस्पिटल्स शायद सबसे ज्यादा कर रहे हैं काम। मैं सबसे पहली बात ये बोलना चाहता हूँ कि क्या हॉस्पिटल वाले सही में इतने दयावान हो गए कि वो अप्रूवल आए बिना अपने दिल से बड़ा दिल करके ऑपरेशन कर दे रहे हैं पेशेंट का। हमको इसमें ये शंका है सबसे पहले कि ये अप्रूवल भी आ जाता है, ये फंड भी गवर्नमेंट से ले लेते हैं, और ये जो पेशेंट है इनके ऊपर दबाव डालकर इनसे भी पैसे ऐंठ लेते हैं। तो ये जो चीज है, इसमें हमारी प्रशासन से मांग है कि इसकी कड़ी से कड़ी जांच होना चाहिए कि अभी तक जितने हॉस्पिटल्स है, इन लोगों ने कितने केसेस में अप्लाई किया है, कितने केसेस में इनको अप्रूवल आया है। दूसरी बात, पेशेंट का ये भी बोलना है कि हमारे से जब पैसा लिया गया तो हमको बिल नहीं दिया गया, ऑनलाइन पेमेंट लेने मना किया गया, कैश में पेमेंट लिया गया। अगर ऐसी बातें सही है ये इन लोगों की, तो बिल देना इसमें अनिवार्य किया जाना चाहिए प्रशासन द्वारा। और लोगों से मैं कहना चाहता हूँ, ये आपके चैनल के माध्यम से मैं मेरा मैसेज पहुंचाना चाहता हूँ लोगों तक के, कि आप लोगों को ये हॉस्पिटल का तामझाम बहुत बड़ा रहता, इसमें बिल्डर लोग के, बदमाशों के, पॉलिटिशियन लोग के, बड़े बड़े लोग के पैसे लगे रहते, तो ये लॉबीज बहुत बड़ी रहती। ये सोच सोच के डरने की कोई जरूरत नहीं है। आपके साथ अगर ऐसा होता है और आप लोगों को लगता है कि आप नहीं उनको फेस कर पा रहे हो, आप नहीं लड़ पा रहे हो, तो आप बिंदास हमारे पास आइए, हम लोग खुल के आपकी लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन अगर आप खुद की लड़ने से डरोगे, हमारे पास आने से भी अगर आपको लगेगा कि भैया हम इनके पास जाएंगे लेकिन केस हमारे नाम से रहेगा, तो फिर ऐसी जनता के लिए आगे आने के लिए भी कोई नहीं करता है। लेकिन जहां जहां लोग, जरूरतमंद लोग हमारे पास आए, आपको पता है नागपुर में लोगों को पता है ऑलरेडी कि हम लोगों ने कितने लोगों का हॉस्पिटल्स के मैटर सॉल्व करे हैं।
आगे भी ऐसा रहता है, जनता को जहां जहां जरूरत रहेंगी हमारी ऐसे केसेस में, तो कितने भी बड़े हॉस्पिटल वाले रहे और कितनी भी बड़ी लॉबीज वाले रहे, उसके अगेंस्ट में मैं लड़ाई लड़ूंगा खुल करके। सरकार के द्वारा जो योजनाएं निकली है, जैसे आपने बताया संजीव गांधी, राजीव गांधी, जो भी योजनाएं निकलती सरकार के द्वारा, इस योजना का लाभ जनता को उठाना चाहिए। इस विषय पर एक प्रोसीजर होता है जो 1.5 लाख के क्राइटेरिया के अंदर में अगर उनको वो इसका लाभ उठा सकते हैं, तो वो प्रोसीजर क्या होता है, थोड़ा आप इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करके जनता को क्लियर। प्रोसीजर यही रहता है, जो एप्लीकेबल है, जो लाइबल है वो चीज की फैसिलिटी के लिए, उनके डॉक्यूमेंट्स हॉस्पिटल देखता है, उसके बाद वो लोग अप्लाई करते हैं, साइट पर अप्लाई करते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद में उनको वो वेरीफाई करके अप्रूवल आएगा या तो रिजेक्शन आएगा। जब क्राइटेरिया में पूरे तरीके से बैठ रहा है बंदा, तो रिजेक्शन आने का सवाल उसमें पैदा नहीं होता। इन केस कभी रिजेक्शन आता है तो फिर उसका प्राइमा फेसी से पूरा क्लियर कट वो चीज बताई जानी चाहिए। लुका छुपी तो अगर सही में अगर रिजेक्शन आ रहा है तो उसमें हॉस्पिटल को लुका छुपी करने की तो कोई जरूरत नहीं है। मैंने एक जगह ये भी पढ़ा हूँ, ये महात्मा ज्योतिराव फुले आरोग्य योजना का जो साइट है उस पे भी आपको दिख जाएगा, जितने भी इम्पेनल्ड हॉस्पिटल्स है, मतलब वो योजना से पैचअप में जितने भी हॉस्पिटल्स है, उनको महीने में कम से कम एक बार इसका एक जागरूकता का वो प्रोग्राम भी लेते जाना है, जहाँ उनको ये योजना लोगों तक बताना है। तो इसकी भी जांच होनी चाहिए कि ये जितने इम्पेनल्ड हॉस्पिटल्स है, आखिर इन लोगों ने हर महीने कितने प्रोग्राम ऐसे ले लिए आज तक के। जब ये योजना छुपाएंगे तो योजना लोगों तक पहुंचेंगी कहाँ से। इसमें हम लोग अभी शुरू करे हैं, तो इसमें हम भिड़े हुए भी रहेंगे। हम लोग खुद की ये कोशिश रहेंगी कि हम भी कोई ऐसे प्रोग्राम्स ले जिसमें योजना ज्यादा से ज्यादा लोगों को डीपली पता चले। कुछ डॉक्टर्स लोगों से भी, जो कोऑपरेटिव डॉक्टर्स हैं, उनसे मेरी बात शुरू है, वो भी इसमें हम लोगों को साथ देंगे लोगों तक के जानकारी पहुंचाने में। जैसे शहर में अभी कुछ हॉस्पिटल, आपने हमें बताया कि कुछ हॉस्पिटल में योजना के साथ में काफी लोगों के साथ में गलत हो रहा है, वो लाभ नहीं ले पा रहे हैं, तो उन हॉस्पिटल्स को लेके आपका क्या है, उनका प्रतिशत अभी किस तरीके से रहना चाहिए? उन हॉस्पिटल्स के लिए मैं बोलना चाहूंगा कि जब भी मेरे पास में आपके इधर का कोई ऐसा केस आ गया जिसमें पेशेंट के घर वाले फ्रंट पे रहने के लिए रेडी है, तो फिर वो हॉस्पिटल की बुनियाद से लेके आखिरी तक के पूरी तरीके से मैं भिड़ा हुआ रहूंगा, जब तक के पूरा उनका नहीं हो जाता पूरा काम अच्छे तरीके से। तो वो कोई भी हॉस्पिटल वाला रहे, हम लोगों को वो सब चीजों का कोई इशू नहीं है। लेकिन जनता से कहना चाहता हूँ, आपके साथ होता है तो आपके ऊपर कोई हॉस्पिटल वाला मुफ्त में इलाज करके एहसान नहीं कर रहे हैं, वो चीज का फंड उनको गवर्नमेंट द्वारा दिया जाता है। मुझे एक बात बताइए, जैसे आपने कुछ 32 बीमारियों के बारे में हमें बताया हो, जिसमें 34 बीमारियों के बारे में बताया हो, जिसमें 1.5 लाख तक का लाभ उठा सकते हैं लोग, तो उन बीमारियों के बारे में थोड़ा हम जानना चाहेंगे ताकि लोगों तक का पहुंचे कि इस तरीके से कुछ भी तकलीफ हुई। इसमें मेरे पास रिटर्न में सब चीज मौजूद है। ये 34 में पूरा बोल के आपको नहीं बता पाऊंगा। इसमें से कुछ मुख्य बीमारियां, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस है, कार्डियोलॉजी से रिलेटेड डिजीजेस है, रीनल ट्रांसप्लांट है, बर्न्स है, सर्जरी है, बेसिक सर्जरीज है, एंजियोप्लास्टी जैसी ऑपरेशन इसमें इंक्लूडेड है, जल जाता है, ऑर्थोपेडिक, आजकल ऑर्थोपेडिशियन की ज्यादातर लोगों को हम देखते हैं कि एक एज के बाद में जरूरत पड़ती है, तो ऑर्थोपेडिक्स की भी चीजें इसमें कवर होती है। और इसकी एक चीज और है कि ऐसा नहीं कि एक फैमिली में एक जन है उसको 30,000 रुपए लगा उसके बाद ये योजना काम नहीं आएगी। ये एक साल में 1.5 लाख रुपए तक क्या वो फैमिली में 4 लोगों में डिवाइड हो जाए या एक ही जन के ऑपरेशन में लग जाए, उसमें टोटल कॉस्ट 1.5 लाख रुपए तक का जब तक यूज नहीं होता तब तक ये योजना का इनको लाभ मिलता है। अभी जो फिलहाल में आपके पास में कुछ ऐसे भी आए हैं एप्लीकेंट, कुछ ऐसे भी शोषित बोलेंगे जिनके साथ में गलत हुआ है, वो आए हैं, तो उन इस विषय पर आप क्या कहना चाहोगे? कितने लाख रुपए, कितना डबल टिबल उनसे लिया जा रहा है हॉस्पिटल के माध्यम से पैसा, और किस तरीके से उनको घुमाया जा रहा है इस विषय पर? मैंने जैसा अभी आपको इसके पहले भी बताया, तो मेरे को ऐसा बोलना था, 2 जगह ऐसा हुआ कि मेरे जाने से हॉस्पिटल वालों ने काम कर दिया, तो हम लोग वो फिर उसमें उसकी कार्रवाई के लिए डीप में नहीं गए कि जब अपना काम हो गया तो हम कार्रवाई के लिए डीप में नहीं गए। पर इनका शोषण इस तरीके से करा जा रहा है कि एडमिट करने के पहले अगर कोई गरीब व्यक्ति है उसको अगर पहले बता दिया जाएगा कि 1.5 लाख रुपए तुम्हारे को ऑपरेशन का भरना है, उसके पास यदि पैसा नहीं रहेगा तो वो हॉस्पिटल में मरने की जगह बोलना नहीं चाहिए ऐसा घर पे बेचारा मरेगा। गरीब कई है इंडिया के अंदर जिनकी नई बेचारों की हैसियत है, नई हिम्मत जुटा पा रहे हैं, तो अपने घर में रह रहे हैं, बीमार रह रहे, जब तक जिंदा रह रहे, कुदरत उनको जिंदा रख रही, जिंदा रह रहे। लेकिन उसको पहले आश्वासन दे देना कि तुम्हारा योजना के अंतर्गत मुफ्त में ऑपरेशन हो जाएगा, और ऑपरेशन के बाद में
उसको ये बता देना कि तुम्हारा रिजेक्ट होकर के आया, अब तुम 1.5 लाख रुपए भरो। तो ये तो डायरेक्ट डाकू वाला काम हो गया कि आपने उसको पहले प्यार मोहब्बत से बिठा लिए और अब तुमने चाकू रख दिए। चाकू रखना ही लिटरली बचा है बस, लेकिन मतलब तो वही हो रहा है कि अब चाकू रख दिया, अब तू 1.5 लाख रुपए लेकर आ, उसके बाद हॉस्पिटल से बाहर जा। और उसके पीछे फिर वो गरीब लोगों का काफी एफर्ट रहता है, वो अपना घर सामान वो सब कुछ अपना रख के जेवर से लेके जमीन से लेके क्या क्या गिरवी लाकर आज 1.5 लाख रुपए एक लोअर मिडिल क्लास गरीब आदमी के लिए इंतजाम करना, मिडिल क्लास के भी लिए 1.5 लाख रुपए का आज के तारीख में इंतजाम करना एक बहुत बड़ी बात हो चुकी है। मुझे ये बताइए कि जिस तरीके से अभी तो ये विषय योजनाओं का रहा, इसके अलावा भी हम आपसे एक बहुत बेहद महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करना चाहेंगे। कोविड के टाइम पर और कोविड खत्म होने के बाद आज भी ऐसे बहुत से हॉस्पिटल्स हैं कि जो 3 गुना 4 गुना ज्यादा पैसे वसूलते हैं गरीब लोगों से। तो इस विषय पर भी हम कुछ आपसे चर्चा करना चाहेंगे कि आपका क्या कहना है। आपके पास भी ऐसे काफी गरीब परिवार से लोग आए हैं जिन्होंने इस तरीके की शिकायत की है, तो ये हॉस्पिटल का किस तरीके से फंडा है आजकल? ये बिल्कुल गलत है जो लोग लूटते हैं हॉस्पिटल में, क्योंकि हॉस्पिटल ऐसी जगह है, ये कोई शोरूम नहीं है कपड़े का या कोई ब्रांडेड स्टोर नहीं है जहाँ पर लोग अपनी खुशी से जाएंगे। हॉस्पिटल में तभी व्यक्ति जाता है जब उस लायक का वो बीमार हो जाता है, एक मजबूरी में जाता है। वहां पर लोगों को लेकर के इस तरीके से शोषण करना ये बहुत ज्यादा गलत बात है। हम लोग तो धीरे धीरे हमारे पास जिस तरीके के केसेस आते हैं उस तरीके केसेस में डीप जाकर हम लोग को काम करके देते हैं। इतना ही बोल के अपनी बात मैं खत्म करूंगा, आपका धन्यवाद करूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र।